Hey Gopinath, Mama Nivedana Shuno, Vishayito Jana Sada Kamarada, Kichu nahi mora guno, Amara Parasha tumi, Tumhara charane loinu sharana, Tumhara ki korani. Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath. কেমনে শোধিবে মোরে না জানি ভাগাতি কাবে যারা মাটি বলেছি সংসার ঘরে সকালি তোমার মায়া নাহি মামা বালা জ্ঞান সুনে মালা স্বাধীনানা Gaya. Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Niyatācārānistana Mage pamora tadiya tadiya Karahe garutana Doshakali para Tu jane tarite tumhara shakati Ke achhe papita Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath, Tumiti Paramara Chivera Karane Ashiya Prapanche Lila Koile Sumestara Ami ki doshi doshi Asura Sakala Vaila Chara Vinodata doshi Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath. Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath, Hey Gopinath.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। मंगलाचरण शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिः मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यंता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम भगवत गीता स्टडी क्लास करने जा रहे हैं। उससे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो अभी हम पिछले हफ्ते जो क्लास लिया था उसको रिकेप करके आगे चलते हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने गुरु तत्व के ऊपर क्लास लिया था, गुरु तत्व के ऊपर क्लास लिया था और ये देखा था, ये श्लोक पढ़ा था हमने। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शादि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, क्या बताया भगवान ने? अर्जुन क्या कह रहा है? जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। दो चीज है, श्रेयस्कर और प्रियस्कर। एक प्रिय होती है, एक श्रेय होती है। कभी कभी जो प्रिय होती है वो श्रेय नहीं होती है। इसलिए अभी अर्जुन स्पेसिफिकली मांग रहा है कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताइए। तो अर्जुन ये बताने जा रहे हैं और उन्होंने शिष्यत्व, शिष्य का पद ग्रहण कर लिया है और अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के आदेश के ध्यान कर रहा है। अभी आज का श्लोक पे जाते हैं। आज का श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि अर्जुन, तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है और आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। आत्मा न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, आत्मा को न कोई काट सकता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और तुम्हें अपना कर्तव्य का पालन करते हुए जीत और हार दोनों छोड़कर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि तेरे लिए श्रेयस्कर कर्तव्य क्या है। तो आज भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन में दृढ़ रहने का मतलब, प्रयोजन क्या है? भगवत गीता के अंदर तीन चीज है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन यानी कि संबंध, यानी कि जीव के साथ भगवान का संबंध, और अभिधेय की यानी कि भगवान कहे वो मार्ग पे जीव को चलना है, उसको कहते हैं अभिधेय, यात्रा, हमारी साधना भक्ति। और प्रयोजन, प्रयोजन यानी कि अगर भगवान ने जो रास्ते पे चलना सिखाया वो चलकर हम कहाँ जाने चाहते हैं,
जो हमें भगवान कृष्ण का प्रेम की प्राप्ति करनी है। तो जो भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति क्या जो दृढ़ संकल्प है, उसको हम प्रयोजन, यहाँ पे ये प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। दृढ़ता कहाँ से आती है? दृढ़ता कहाँ से आती है? कई बार हम दृढ़ता में गिर जाते हैं और इसी वजह से हमारी भक्ति एक बराबर नहीं हो सकती है, तरंग रंगीनी हो जाती है। वो कभी ऊपर बढ़ती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तरंग रंगीनी भक्ति हो जाती है, लेकिन दृढ़ता नहीं आती है। तो भक्ति के कदम में षड गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति में क्या है कि पहले श्रद्धा होती है, उसके बाद साधु संग होता है। हम सब जानते हैं ये बात को। साधु संग के बाद भजन क्रिया, साधु क्या कहेगा? भजन करो, भजन क्रिया होती है। भजन की क्रिया के बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, हमारा अनवांटेड थिंग्स हम बाहर निकालेंगे, तब जाके निष्ठा में प्रवेश कर सकते हैं। निष्ठा यानी कि दृढ़ता, इसमें दृढ़ता की बात बता रहे हैं भगवान कि जो इस मार्ग पे चलते हैं वो दृढ़ रहते हैं, प्रयोजन में क्या रहते हैं? दृढ़ रहते हैं। तो दृढ़ता जो है वो अनर्थ निवृत्ति के बाद का परिणाम है। और अनर्थ निवृत्ति हमारे अंदर कैसे जाएगी? तो उसके लिए हमें साधु संग करना होगा, और साधु संग करने से साधु बताएगा कि आप भजन क्रिया में लगो। तो भजन क्रिया जो करेंगे वो साधु संग हमें बताएगा, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अनर्थ निवृत्ति होते हुए हम दृढ़ रह सकते हैं। जब तक हमारे अंदर अनर्थ का निवारण नहीं हुआ है, तब तक हम दृढ़ता नहीं कायम कर सकते। भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पे चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, यानी कि जो भगवान की भक्ति के, भगवान के आदेश का पालन करके जो आगे चलना चाहता है गीता के आधार पर, वो अपने प्रयोजन में क्या रहता है? दृढ़ रहता है। और उनका लक्ष्य भी एक होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है? एक। हम क्या करते हैं? अनेक लक्ष्य मन में लेके बैठे हैं, लेकिन लक्ष्य एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और दुर्योधन दोनों सामने खड़े थे, और ये बात बताया था कि जो मत्स्य, मछली की आंख का जो वेद करेगा उससे वो शादी करेंगे। तो मछली पानी में घूम रही है, उसके प्रतिबिंब में बाण चलाना है, और वो बाण चलाकर मछली की आंख में डालना है, वो प्रतिबिंब के अंदर। तो ये परीक्षा थी। तो भगवान ने अर्जुन को, पहले दुर्योधन आया, तो दुर्योधन ने आया अर्जुन, उसने अपनी कमान लगाई और भगवान ने उसको तीर चलाने से पहले पूछा, दुर्योधन तुझे क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन कहते हैं मुझे मछली पूरी साफ दिखाई दे रही है। भगवान कहते हैं तुम्हारा काम नहीं है, तुम बैठ जाओ बाजू में। अर्जुन को बुलाया, उनको पूछता है अभी तुम्हें क्या दिख रहा है अर्जुन? और अर्जुन कहता है कि मुझे बराबर मछली की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मछली की आंख। और वो भगवान ने कहा तब ठीक है, तो अब आप अपना कार्य करो, आगे बढ़ो। और फिर अर्जुन ने तीर चला के वो जो एग्जाम, वो परीक्षा थी, वो पास कर ली। तो कहने का मतलब है कि जब तक मछली और मछली की आंख में भी दृढ़ प्रतिज्ञा, मतलब एके हा कुरु नंदन, हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन, एक बुद्धि होनी चाहिए। किसके लिए? भगवान की भक्ति के लिए।
अगर भगवान की भक्ति में बुद्धि एक नहीं होगी तो भगवान कहते हैं बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायी। भगवान कहते हैं, पढ़िए, प्रभुपाद जी के परपोट में पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च दिव्य अवस्था प्राप्त कर सकता है, करेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत मध्य में 22-62 में कहा गया है, श्रद्धा सप्ते विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि सभी वस्तु परिवर्तनशील है इस जगत के अंदर। क्या विश्वास करेंगे? हाँ, जो चीज हम देखने जाएंगे वो परिवर्तन हो जाएगा, दूसरी बार कुछ और दिखाई देगा। तो वो विश्वास किसका कर सकते हैं? जो दृढ़ होता है, जो एक होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। तो श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अंधश्रद्धा की बात नहीं बताई है। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से संबंध बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर से ये बात मैं पढ़ता हूं, जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्या परिवार को छोड़ना है? नहीं। क्या मानवता को छोड़ना है? नहीं। क्या हम जहां रहते हैं वो राष्ट्र को छोड़ना है? नहीं। तो कृष्ण भावनामृत में लगने के बाद ये सब की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, भारत भूमि ते जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार करना है हमें। आजकल हम देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का, कोविड में सभी लोग परोपकार में लगे हैं। चलो ठीक है, ये तो महामारी है। परोपकार किसको कहते हैं ये पहले समझो। हम किसी भिखारी को अन्न खिलाएगा तो परोपकार कितना दिन तक रुकेगा? 6-8 घंटे तक। और 6-8 घंटे में उसको भूख लगेगी, वो फिर से भूख लगेगी, आपका खाना दिया हुआ खत्म हो जाएगा और फिर उसको खाने की आवश्यकता हो जाएगी। और सारी जिंदगी तो आप भिखारी को बैठ के खिला नहीं सकते। तो हम सोचते कि खाना देने से परोपकार हो गया। शायद हमारा सुषुप्त मिथ्य अहंकार बढ़ता है। भूखे को भगवान का प्रसाद देना ये धर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को भूखे को अन्न न मिले या उसको प्रसाद ना मिले। कहने का मतलब परोपकार की बात कर रहे हैं। परोपकार क्या है कि उसका टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं देना है। कोई कहता है कि मेरे पास घर नहीं है, तो हम अपने आंगन में उसको बिठा के एक दिन के लिए, बारिश हो रही है तो एक दिन के लिए आश्रय दे सकते हैं, लेकिन सारा जीवन अपने घर में उसको आश्रय दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो परोपकार वो भी एक सीमित हो गया। दूसरा एक बात है, कोई कहेगा मुझे ठंड लग रही है, चलो तो मैं अपना ब्लैंकेट दे देता हूं। तो ब्लैंकेट देने से वो ब्लैंकेट की लाइफ जब तक है तब तक परोपकार रहेगा, चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल। लेकिन बाद में क्या होगा? तो चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि भारत भूमि ते जन्मज होइल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। लेकिन वो कौन सा परोपकार है? वो परोपकार है आत्मा का परोपकार। आत्मा का। वो क्यों भिखारी बना है? ऐसे कैसे कर्म उसने किए थे कि जिसकी वजह से उसको भिखारी बनना पड़ा? उनको आइए भगवान का, कृष्ण का प्रसाद खिलाइए, भगवान की, कृष्ण की सेवा में, मंदिर में सेवा में जुड़िए, और भगवान की और वैष्णव की सेवा करते 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 उसके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी। और जब कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगी और वो भक्ति करने लगेगा
तब उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर से वो व्यक्ति भगवत धाम की ओर दिशा में प्रयाण करने लगेगा। उसको कहते हैं शाश्वत परोपकार। परोपकार इसको कहते हैं कि जो जीव का कल्याण करता है। हम शरीर के कल्याण के लिए भागते हैं। कई बार समाज में लोग कहते हैं जन सेवा वही प्रभु सेवा। गलत बात है। प्रभु सेवा वो जन सेवा है। जब तक हम जन सेवा करेंगे तो प्रभु सेवा नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति को हम संतुष्ट 100% नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है वो भगवान के साथ है, कोई दुनिया के और कोई व्यक्ति के साथ नहीं है। तो हम किससे संतुष्ट कर पाएंगे? अभी जन सेवा उसके लिए है कि जो अवधूत अवस्था में है, जो सभी जीवों को आत्मा के रूप में देखता है, उसके लिए ये स्लोगन बराबर है कि जन सेवा वो प्रभु सेवा है। लेकिन सांसारिक मनुष्य के लिए जन सेवा वो प्रभु सेवा नहीं है। प्रभु सेवा वो जन सेवा है। मैं पेड़ के ये पत्ते के नीचे में बैठा हूं, ये पत्ता मुझे हर रोज छांव प्रदान करता है। तो छांव प्रदान करता है तो मैं वो पेड़ के पत्ते के ऊपर पानी डालूंगा तो क्या पेड़ को पानी मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। पेड़ को पानी देने के लिए पेड़ के मूल में हमें पानी देना होगा। तो उसको कहते हैं हमें तत्व की ओर जाना। अभी प्रभुपाद ये इस परपोर्ट में यही बता रहे हैं, पढ़ते आगे। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। अपना स्वधर्म में शुभ और अशुभ दोनों का त्याग करना है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरा पर होते हैं। अगर हम स्वधर्म का पालन करते हैं, स्वधर्म कर रहे हैं, तो हमारा कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होता है। उसमें हम अपना स्व फायदा के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, ना हम अपना अहंकार इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। जब तक अच्छा और बुरे का द्वैत है वो भौतिक है। जब तक अच्छा और बुरा की बात करते हैं तब तक भौतिक है। लेकिन हम उसका आध्यात्मिक धरातल पे ये देख रहे हैं कि इवेंचुअली किसकी सेवा कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि का त्याग है। लेकिन हम सारा जीवन देहात्म बुद्धि में है। इस में लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से दोहरा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस पृथ्वी पर जितनी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जितने स्कूल कॉलेज है, कहीं भी अपने आत्मा का कल्याण के लिए ज्ञान नहीं दिया जाता है। कहां दिया जाता है? शरीर के कल्याण का ज्ञान दिया जाता है। कोई शरीर का कल्याण करते डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वो शरीर का कल्याण कर सकता है। आत्मा का क्या होगा? हमारा सॉफ्टवेयर का क्या होगा? मन, बुद्धि और अहंकार का क्या होगा? हम हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भूल जाते हैं। कैसे कंप्यूटर चलेगा? तो सॉफ्टवेयर के लिए हमारा सबका सॉफ्टवेयर क्या है? करप्ट हो चुका है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके अंदर एंटीवायरस की जरूरत है। एंटीवायरस की जरूरत है। वो क्या एंटीवायरस है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप की आवश्यकता है। तब धीरे धीरे जाके हम ये कार्य कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव कृष्ण या समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है।
जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने पर स्वतः ही पत्तियों और टहनियों में जल पहुंचता है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में मनुष्य प्रत्येक प्राणी की और अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों में कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। तो ये भगवान को संतुष्टि करने की बात है। हम जब भगवान को संतुष्टि करते हैं तब हम समझते हैं कि ये क्या चीज है। ये क्या चीज है, हम ये तब समझ पाएंगे कि ये क्या चीज है। तो आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की होने की वजह से हमारा 3 श्लोक लेने का था आज, लेकिन ये बता रहा है कि शायद 10 मिनट में ये क्लास समाप्त हो जाएगा। तो आगे के एक बात पर चलते हैं, दूसरे श्लोक में चलते हैं। भोगेश्वर्या प्रसक्तानां तथा पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हम दृढ़ता की बात कर रहे थे, हमें भगवान की भक्ति में दृढ़ता क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं। आचार्यगण बताते हैं, योर MSc, PhD, MBBS और चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री will not help you at the time of death. Chant Hare Krishna. आचार्यगण कहते हैं कि आत्मा का कल्याण करना है तो हमें भगवान का नाम का जप करना होगा। इस दुनिया में हम 15 साल हार्डवेयर के लिए, अपने शरीर की ज्ञान के लिए हम 15 साल पढ़ाई करते हैं। माता पिता सोचते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी स्कूल में भेजा जाए, लेकिन ये अच्छे से अच्छी स्कूल में भेजने के बाद मिलता क्या है? वो नौकर बनता है। किसका नौकर बनता है? वो अपने परिवार का, अपनी इंद्रियों का, अपने नेम फेम का और समाज का नौकर बन जाता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। हमें नौकर तो बनना ही पड़ेगा। जब हम भगवान का नौकर नहीं बनेंगे तो संसार का नौकर बनना पड़ेगा, पत्नी का, बच्चों का, अपना आप का नौकर बनना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का नौकर बनना पड़ेगा। नौकर तो बनने के बिना हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन जिसका नौकर बनना है वो हम भूल चुके हैं। इसलिए जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो व्यक्ति अपना समय बर्बाद कर रहा है, और जब समय की बर्बादी होती है तब हम भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा आयुष्य बहुत कम है। परीक्षित महाराज को तो मालूम था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। श्रीमद् भागवत के अंदर ये प्रसंग है कि परीक्षित महाराज को मालूम था कि उसको 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, लेकिन हमें तो मालूम नहीं है कि हमारी मृत्यु कब है। तो हमें तो उससे भी ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए। और परीक्षित महाराज ने क्या किया है कि सतत 7 दिन भगवान की हरि कथा का श्रवण किया, लेकिन हम कभी भी मृत्यु की लिए निश्चिंत बैठे हैं। हमें मृत्यु का डर नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम बराबर भक्ति में लगे हुए, हम बराबर जो कार्य करते बराबर करते। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनति सुवत्सताम। श्रीमद् भागवत में बताते हैं,
शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जो कृष्ण की कथा सुनता है। शृण्वता स्वकथा, भगवान कृष्ण की कथा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, वो सबसे बड़ा पुण्य है और वो सबसे बड़ा कीर्तन है। हृदयंतस्थ अभद्राणी, वो हृदय का अशुभ चीज उससे हृदय से निकल जाता है। हाँ, हमारा हृदय से अशुभ चीज नहीं निकल रही है, इसलिए दृढ़ता नहीं आती है। हृदयंतस्थ अभद्राणी, तो तुरंत अभद्रता चली जाती है। विधुनति सुहत्सता, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं। एक मिनट, अगर हाँ, तो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हाँ, બધા જ अभद्र, सभी अभद्र दूर हो जाएगा। अभद्र मतलब अयोग्यता, अशुभ चीजें दूर हो जाएगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो नित्य भागवत का श्रवण करता है उसके पास सभी अभद्रता चली जाएगी। भगवत नष्ट क्या बोलते हैं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपनी अंतिम यात्रा के दौरान उनके शिष्यगण पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी हमारे लिए कोई अंतिम उपदेश आपकी इच्छा है तो बताइए, आप कोई अंतिम उपदेश देना चाहते हैं तो हमें बताइए कृपा करके। और प्रभुपाद जी तो बिल्कुल मृत्यु की शैया पे थे वृंदावन के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने अंतिम में क्या शब्द कहे? प्रभुपाद जी ने कहा नित्यम भागवत सेवया। ये मेरे आज सभी शिष्यगण के लिए क्या बताया? नित्यम भागवत सेवया। आप सब लोग हर रोज भागवत का श्रवण करना और भागवत की सेवा करना। तब से आज पूरे विश्व में हर रोज, पूरे इस्कॉन के सेंटर में हर रोज सुबह में श्रीमद् भागवत की कक्षा होती है। नित्यम भागवत सेवया। आगे तीसरा श्लोक में आ रहे हैं। तीसरा श्लोक जो है 47 सेकंड चैप्टर का। पहले 2 श्लोक चुके हम लोग, अभी तीसरा श्लोक में आए हैं। कर्म, बहुत फेमस श्लोक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तव कर्मणि। बहुत फेमस श्लोक है। सभी लोग को गीता मालूम नहीं है, उसको भी ये श्लोक मालूम है। बोलता है, भगवान कहते हैं गीता यानी कर्म करो अपना, और अपना फल भूल जाओ और कर्म करते रहो। सभी लोग ये श्लोक को अच्छी तरह जानते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तव कर्मणि। तुम अपने कर्म, कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल पर तुम अधिकारी नहीं हो। तुम जो कार्य कर रहे हो वो सफल हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो भगवान की इच्छा पर आधारित है, लेकिन हमें अपना नियत कर्म करना है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण न मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म यानी स्वधर्म। कर्म का अर्थ है स्वधर्म, हमें अपना स्वधर्म निभाना है, अपना नियत कर्म करना है, शास्त्र के आधार पर कर्म करना है, उसको कहते हैं कर्म यानी स्वधर्म, नियत कर्म। दूसरा है विकर्म,
जो हमें नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कर्म, जो शास्त्र जिसको अनुमति नहीं देता वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, तो है वो विकर्म। अगर वो करते हैं तो उसका कर्म बंधन उत्पन्न होता है, और उसका कर्म बंधन क्या होता है? दुख, रोग, शोक आता है। अगर हम विकर्म करते हैं तो क्या आता है? दुख आता है, रोग आता है, शोक आता है। अगर हमारे जीवन में दुख है या रोग है या शोक है तो हम ये समझना चाहिए कि ये हमारे विकर्मों का परिणाम है। और तीसरा है अकर्म। हमें कर्म करना ही है, चुपचाप बैठ जाओ घर में, कुछ काम नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा। भगवान ने कहा है सब मेरी इच्छा से होता है, तो भगवान को करने दो, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ऐसे भी हमारा जीवन निर्वाह नहीं होगा, ऐसे भी अर्जुन युद्ध नहीं कर पाएगा। तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, अकर्म नहीं करना है, लेकिन विकर्म भी नहीं करना है। विकर्म हमें पाप की ओर ले जाएगा। प्रभुपाद जी ये अकर्म के, विकर्म और कर्म के बारे में बताते पढ़ते हैं। यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। अधिकारी की सम्मति के बिना, भगवान की सम्मति के बिना जो कार्य करते हैं वो विकर्म है, यानी कि शास्त्र के आधार से विरुद्ध है वो विकर्म है। यानी कि शास्त्र नहीं लेकिन मन के आधार पर चलते हैं वो विकर्म है। विकर्म का अर्थ है दुख, रोग और शोक, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। वो तो गलत बात है, वो पाप है। हमें अपना नियत कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन को भी युद्ध करना पड़ा। भगवान ऐसा नहीं कहा अर्जुन तुझे आशीर्वाद दे देता हूं तुम युद्ध जीत जाओ, नहीं, अर्जुन को कहा तुम्हें युद्ध तो करना पड़ेगा। तो हमें अकर्म की दिशा में नहीं जाना है, हमें विकर्म की दिशा में नहीं जाना है, हमें कर्म की दिशा में जाना है। और कर्म, कर्म योग है। योग का मतलब क्या है? जीव का भगवान के साथ का संबंध। अगर जीव भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है उसको कहते हैं योग। तो कर्म योग का मतलब है कि हम ऐसा कर्म करें जिससे हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित हो जाए, तब जाकर हम सही रास्ते पे चलेंगे। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। कभी कभी हम शास्त्र के कर्म करते हैं लेकिन क्या है, मन में अपने लिए इच्छाएं भरी है, सुकृत इच्छाएं है, तो उसका भी हमें सुकृत फल भुगतना पड़ेगा। हमें कर्म कैसे करना है? निस्पृह रह के। हमें कर्म कैसे करना है कि भगवान का बताया गया जो रिश्ता दिशा है वो रास्ते पे चल रहे हैं, उसमें हम नरवा कुंजरवा है, इसमें सफलता मिले या निष्फलता मिले वो हमारे बस में नहीं है। जहां तक निर्धारित कर्म का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों का हो सकता है, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म जो रेगुलर कर्म करते हैं भगवान की सेवा का। आपातकालीन कर्म, कभी कभी हम कोरोना के लिए स्पेशल प्रेयर ऑफर करने बैठ जाते हैं, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हम तुरंत उनके लिए प्रेयर करने बैठ जाते हैं, तो ये आपातकालीन कर्म है। और इच्छित कर्म ये बहुत जरूरी है। ये पूरी भक्ति का, पूरा हमारा जीवन का आधार ये इच्छित कर्म पर बैठा हुआ है। अगर हमारी इच्छा सही नहीं है तो हमारा पुनर्जन्म बनने का कारण बनेगा। इच्छित कर्म यानी कि हमारी इच्छा से जो कर्म उत्पन्न हुए हैं वो। तो भगवान ने कहा अंत काले च मामे स्मरण स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में आता है, भगवान कहते हैं। वो गीता में भगवान ने कहा है। तो हमारा स्मरण भगवान के पास जाने का है तो अब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी इच्छा इधर उधर भटकती है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदन, एक बुद्धि नहीं है लेकिन दुनिया में समाज में भटक रही है, तो वो इच्छित कर्म की बात है। हमारे इच्छा को शुद्धिकरण करना, उसको दूसरे शब्दों में हम भक्ति कह सकते हैं।
भक्ति का पहला कदम, क्योंकि हमारी इच्छा जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक हम भगवान की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, कई बार कल एक हमारे इस्कॉन के एक डायमंड प्रीचर है अमरेंद्र प्रभु, और अमरेंद्र प्रभु का मैं क्लास सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया, उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अब इच्छित कर्म हमारा क्या होना चाहिए। कभी कभी कोई क्लास में हम जाते हैं, कुछ बात सुनते हैं, अरे यार छोड़ो यार, ये तो सब हम सब मालूम है, ये प्रभु जी हमेशा एक ही बात करते हैं, हमें ये बात मालूम है, ये श्लोक पूरा बाय हार्ट है, हमें मालूम है, ये कथा ये श्लोक मालूम है, ये प्रभुपाद का क्लास मैंने सुना हुआ है। क्या करते हैं गलतियां मालूम है? जब कह देते हैं कि हमने ये सुना है या ये हमें मालूम है, उसी टाइम हम अपने मन के दरवाजे बंद कर देते हैं। उसके ऊपर जो भी कुछ डाला जाएगा वो मन में नहीं जाने वाला। अगर हमने सुना है, हमें मालूम है, परमात्मा के रूप में भगवान जानते हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और परमात्मा को भी मालूम है कि ये क्या जानता है क्या नहीं जानता है, फिर भी वो परमात्मा हमारे सामने वो दृश्य खड़ा करते हैं, और गुरु के या कोई व्यक्ति के माध्यम से, कोई प्रीचर के माध्यम से वो वही बात दोहराने के लिए हमारे साथ पहुंच जाता है जो हमें मालूम है। तो उसको हमें गुरु और भगवान का संदेश मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था कि जिसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया था, और वो दिशा में ध्यान ले जाने के लिए भगवान वो अभ्यास कराने के लिए मुझे ये दोबारा मैसेज भेज रहे हैं। या तो दोबारा मैसेज इसीलिए भेज रहे हैं ताकि मैं सतत ये चीज पर फोकस करता रहूं। तो भगवान की इच्छा को समझने का मतलब है कि अगर ये दोबारा हमारे पास वही परिस्थिति आती है, दोबारा वही प्रीचिंग आती है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हम चाहते हैं कि हम ऐसी चीजों का, भगवान के उपदेशों का चिंतन करते रहें। चाहे वो बच्चा के, कोई छोटे सा 5 साल का बच्चा भी हमें शिखामण के रूप में दे सकता है, लेकिन उस समय हमें दिखता है बच्चा कह रहा है, लेकिन वो आदेश गुरु और भगवान के द्वारा हमारे लिए भेजा गया है, ये हम भूल जाते हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहकर, रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। स्वधर्म के रूप, उसका युद्ध का विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है कि मैं मेरे रिश्तेदारों को कैसे मारूं, वो आसक्ति थी रिश्तेदारों के प्रति, तो इसीलिए वो युद्ध से विमुख होना चाहता था। तो आसक्ति किसी भी प्रकार की है तो हमें कृष्ण नहीं मिलेगा। अगर हमें कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तब कृष्ण के हमारे लिए 2 हाथ फैलाए बैठे हैं कि वो जीव को आलिंगन करने के लिए कृष्ण राह देख रहा है, लेकिन हम वो कृष्ण के अलावा और कुछ मांगते हैं। दुर्योधन और अर्जुन के उदाहरण पर हम देख सकते हैं महाभारत के अंदर कि दुर्योधन ने कृष्ण की सेना मांगी और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। ये सबको मालूम है। हम कृष्ण का दिया हुआ जो मिलता है उसी में आनंद लेने के लिए हम कृष्ण को भूल जाते हैं। दुर्योधन कृष्ण का दिया हुआ सेना लेकर खुश हो गया कि मेरे पास अभी पूरी सेना है, यादव सेना, मैं भी जीत जाऊंगा। वो तो सिर्फ 5 पांडव है, तो वो 5 पांडव के प्रति देख रहा था, वो व्यक्ति गिन रहा था, और उसको मालूम था कि ये कृष्ण ने मुझे पूरी सेना दे दी है, तो बस मेरी जीत सुनिश्चित हो गई। लेकिन हुआ क्या, सबको मालूम है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हुआ क्या कि आखिर में जहां भगवान थे वहां विजय हासिल हुआ। तो हमें भगवान के पीछे जाना है। भगवान हमें क्या क्या देते हैं वो माया के वश, उसी के वशीभूत नहीं होना है। हमारा कर्तव्य निभाना है, हमारा संसार छोड़ के नहीं जाना है, हमारी जिम्मेदारियां छोड़नी नहीं है। हम अपना जो कार्य है कि भाई हमने शादी की है या हमारा बच्चे का
निभाव करना है, या बच्चे की शादी करनी है, या बच्चे को पढ़ाना है, या हमारा जीवन का निर्वाह या परिवार का निर्वाह करना है, ये सब तो सेकेंडरी है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा वो सभी कार्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। कोई कहेगा ये प्रभु जी क्या बोल रहे हो, नौकरी करे बिना कैसे हो जाएगा? अरे नौकरी करते हैं तो अभी हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। गीता में भगवान ने एक गूढ़ रहस्य बताया है 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, न अन्य चिंतन। हमें पूरी दुनिया का चिंता है, लेकिन अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, न अन्य, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, ऐसे जो मुझे बचता है, ऐसा व्यक्ति, तेषां नित्याभियुक्तानां, वो मेरे से युक्त रहकर, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो LIC ने ये श्रीमद् भगवद गीता का ये शब्द का चोरी किया हुआ है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, जो उसके पास नहीं है वो मैं ला कर दूंगा। किसके लिए कहा है? जो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां करेगा वो, यानी कि जो अपना स्वधर्म करेगा, अपना परिवार का निर्वाह करेगा, अपनी नौकरी भी करेगा, अपना सब कुछ सांसारिक कार्य करेगा, लेकिन कृष्ण को नहीं भूलेगा, कृष्ण की दी हुई ड्यूटी है वो ऐसा सोचकर, ऐसी बात सोच के निभाते हुए वो करता रहेगा, और उसकी ध्येय एकमात्र गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता की रहेगी, तब जाकर वो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां हो जाएगा। तो ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम भौतिक जगत में आसक्ति रखेंगे तो मुक्ति से कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वो बंधन का कारण है। सोने की जंजीर हो, पुण्य हो, या लोहे की जंजीर हो, पाप की जंजीर हो, हाँ, लेकिन दोनों बंधन का कारण है। आसक्ति सकारात्मक हो, स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, दोनों बंधन है। अकर्म पापमय है, अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो वो पाप कर रहे हैं। अतः देयरफॉर कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। और अर्जुन के लिए कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग क्या था? कि ये एकमात्र भगवान की सेवा, अकाम सर्व कामवा देखा तस्माद् एकेन मनसा देखा, ये 3 श्लोक हमने देख लिए। किसी का कोई प्रश्न है मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7778039139, 7778039139। तो कोई किसी का भी प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं माइक ऑन करता हूँ, 1 मिनट। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बीच में लोग माइक ऑन करके रखते हैं। 1 मिनट। प्रश्न? हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बीच में माइक ऑन करके रखते हैं, बहुत डिस्टर्ब होता है। सबको एक बार पहले बोल दीजिए कि माइक बंद करें। हाँ, मैं सबका माइक बंद कर देता हूँ, लेकिन ये प्रश्न के टाइम ही माइक खुला ओपन करता हूँ। नहीं, बीच में चालू था इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था। बीच में क्या है कि वो लिंक चेंज करनी थी, तभी चालू करना पड़ा था। वो एक दोबारा लिंक भेजा और दोबारा किया, तभी चालू करना। जनरली मैं माइक बंद करता हूँ। हाँ ठीक है प्रभु जी, थैंक यू फॉर सजेशन। और कोई किसी का कोई प्रश्न है आध्यात्मिक? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। एक प्रश्न है कि अभी दो नमूने की बताए। अकाम सर्व कामेभ्य मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतम पुरुषम परम। जो भक्ति करते हैं वो कोरिगा मतलब इच्छा से करते हैं, उसका परिणाम क्या हो जाएगा?
अगर ना करता है तो उसका परिणाम क्या मिलेगा? दोनों अलग अलग है ना इसमें। हाँ हाँ, दोनों अलग है। हाँ अकाम, प्रभु जी का प्रश्न है, भागवत का ये श्लोक है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। प्रभु जी का ये श्लोक पर प्रश्न है। एक मिनट। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि ये दोनों कार्य के लिए उसका डेस्टिनी सेम रहेगा? नहीं हो सकता है सेम। अकाम सर्व कामो वा, जो जिसको बहुत सकाम करने की इच्छा है, अगर वो भगवान की भक्ति करेगा और सकाम मांगता रहेगा, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, वो व्यक्ति अर्थार्थी है, भगवान के साथ बिजनेस कर रहा है। तो अगर भगवान के साथ कुछ मांगने की इच्छा है तो अभी भगवान के पास जाना है और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि भगवान एक देने वाला है। ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। और मोक्ष काम उदारधि, मोक्ष की इच्छा है तो अभी भगवान के पास जाना चाहिए। और हमें निष्काम की इच्छा है कि हमें निष्काम कर्म करना है तो अभी भगवान की सेवा करनी चाहिए। तीनों अवस्था में निष्काम कर्म करना है या सकाम कर्म करना है या मोक्ष का कार्य करना है की इच्छा है तो अभी हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। लेकिन जो सकाम करेगा उसकी भगवान के पास पहुंचने की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, उसके लिए शायद समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद वो क्रमशः शुद्ध हो जाएगा, उनकी इच्छा की शुद्धिकरण होगी, तब वो निष्काम भक्ति के अंतर्गत आएगा, तब जाके वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, तब उसकी मुक्ति होगी। इसलिए जीवन का ध्येय है गुरु और भगवान की प्रसन्नता। जो इच्छा शक्ति की बात बताई थी, इच्छित कर्म, वो इच्छित कर्म क्या होना चाहिए? सिर्फ गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कोई भौतिक आसक्त है, उसके लिए ये श्लोक बताया कि अगर कहीं और भटक रहे हो, कम से कम आपको जो करना है करो, लेकिन भगवान को समझो कि ये भगवान तुम्हें प्रदान कर रहा है, ताकि तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा रिश्ता भगवान से बना रहे। इसलिए उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति है थोड़ी धीरे होगी, जब तक इच्छाओं की शुद्धिकरण नहीं हो जाएगी, निष्काम कर्म तक नहीं पहुंच जाएंगे। और निष्काम कर्म से भी आगे चलकर हमें कर्म नहीं बल्कि भगवान और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य की इच्छा नहीं हो जाएगी, तब तक हमारा पुनर्जन्म निश्चित होता है। भगवान का नाम लेना, भगवान के अंत्य नारायण स्मृति वो तब हो सकती है जब हम सभी कामों से, सकाम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न? हाँ बताइए। इज दैट ऑल राइट प्रभु जी? हेलो, हरे कृष्ण। आपका माइक बंद है। हाँ, आपका माइक बंद है गौर गोविंद प्रभु। हाँ अभी चालू किया। ओके, समझ में आया प्रभु जी, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है? बहुत खुशी हो गया, बस हमको मिल गया। हाँ, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो यहाँ हम ये क्लास पूरा करते हैं। इस क्लास के दरमियान जो भी सुकृति है मैं मेरे गुरु हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी आचार्य पाद गुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। हरे कृष्णा। और इसके बीच में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।